वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जून 2020 और 22 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल 21 जून को ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अच्छा, पहला इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया था? पहला इंटरनेशनल योगा डे 2015 में मनाया गया था। एक्चुअल में 2014 में यूनाइटेड नेशन महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा था और यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ और उसके बाद से 2015 से लगातार हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के इंटरनेशनल योगा डे की आपको थीम याद रखनी है। इस बार की थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अच्छा, तीन तरह के डे हुआ करते हैं, एक इंटरनेशनल, दूसरा वर्ल्ड और तीसरा नेशनल। इनमें डिफरेंस भी मैंने आपको कई बार बताया है। इंटरनेशनल डे कौन से होते हैं? जो एक से ज्यादा देश में मनाए जाते हैं। वर्ल्ड डे कौन से होते हैं? जो सभी देशों में मनाए जाते हैं। और नेशनल डे कौन से होते हैं? जो पर्टिकुलर किसी एक कंट्री में मनाए जाते हैं। तो ये तीन तरह के डे हुआ करते हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में ये कंफ्यूजन बहुत होता है कि इंटरनेशनल डे का मतलब क्या है, या वर्ल्ड डे का मतलब क्या है, या नेशनल डे का मतलब क्या है। तो इंटरनेशनल डे वो डे होते हैं जो एक से ज्यादा देशों में मनाए जाते हैं। वर्ल्ड डे वो डे होते हैं जो हर देश में मनाए जाते हैं और नेशनल डे किसी पर्टिकुलर कंट्री का डे होता है। तो अब आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। पर मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीकी सीट जीती है? तो अफ्रीका की यूएनएससी में सिर्फ एक सीट थी और ये अब केन्या ने जिबूती को हराकर जीत ली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो केन्या ने जिबूती को हराकर यूएनएससी की एक अफ्रीकन सीट जीती है। अब जिबूती ये मैप में कहां है? तो ध्यान से देखिए, ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, यही है जिबूती। जिबूती की कैपिटल क्या है? जिबूती की कैपिटल भी जिबूती ही है। जिबूती की करेंसी क्या है? जिबूतियन फ्रैंक। और जिबूती के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आई.ओ. ग्वेले। कौन है? आई.ओ. ग्वेले। अब केन्या को हराकर जीती है, तो केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। और नैरोबी सुनते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी में। कहां पे है? नैरोबी में। और ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसकी सद्भावना राजदूत कौन है? दिया मिर्जा। कौन है? दिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया है? तो अभी फेसबुक ने स्वीडन की एक मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है मैपिलरी, इसका अधिग्रहण कर लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले फेसबुक ने एनिमेटेड इमोजी की कंपनी गिफी का अधिग्रहण किया था। किसका? गिफी का। और फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? लिब्रा। और फेसबुक ने अभी आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव भी शुरू किया था। तो इतने करंट अफेयर्स अभी फेसबुक से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अमीश त्रिपाठी और ये है बुक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। इसको अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विद्याबेन साहा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो विद्याबेन साहा ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी विद्याबेन साहा और ये गुजरात की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और अभी इनका निधन हो गया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य ट्रैफिक सुविधा प्राप्त हुई है? तो ये सुविधा प्राप्त हुई है बांग्लादेश को, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी WTO के ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना के तहत तो बांग्लादेश को शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है, यानी कि बांग्लादेश की 97% चीजें जो निर्यात होती हैं उन पर अब 0 टैरिफ लगेगा। यह सुविधा सिर्फ लोअर डेवलप्ड कंट्री की वजह से बांग्लादेश को प्राप्त हुई है। अब बांग्लादेश को प्राप्त हुई तो यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश दुनिया का पहला देश बना था जिसने कोरोना वायरस के मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? संप्रति एक्सरसाइज। क्या नाम है? संप्रति एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने बढ़ा दिया है? तो पीएमसी बैंक यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था और अब इस प्रतिबंध को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। पहले यह प्रतिबंध था कि पीएमसी बैंक से सिर्फ 50,000 रुपए निकाले जा सकते हैं, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, लेकिन प्रतिबंध 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है आरबीआई ने। पीएमसी बैंक का घोटाला आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तभी से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, अब इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, अब आरबीआई ने बढ़ाया है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई की कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्या है ओला इमरजेंसी सेवा? तो तमिलनाडु के जो हॉस्पिटल हैं उनकी मैपिंग की गई है ओला की ऐप पर, और जितने भी नॉन कोविड पेशेंट हैं यानी कि कोरोना वायरस के अलावा जितने भी पेशेंट हैं वो इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, ओला को बुक कर सकते हैं और हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। तो ये है ओला इमरजेंसी सेवा, इसका अनावरण अभी तमिलनाडु ने किया है। अब तमिलनाडु ने किया तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापट्टी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी मणिपुर में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 2001 से इसे हर साल मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? 18 जून को। और 18 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मणिपुर की जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए पुलिस के साथ टकराव में 18 लोगों ने अपनी जान दी थी, तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इनको याद करने के लिए 18 जून को ये महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है। अब मणिपुर की बात है तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? तो अभी अपने देश भारत ने इमरजेंसी कंडीशन में 12 सुखोई विमान, 21 मिग विमान और 29 लड़ाकू जेट खरीदने का फैसला किया है रूस से, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी अपने देश भारत का चाइना के साथ टकराव चल रहा है, इसीलिए इमरजेंसी कंडीशन में भारत ने रूस से ये 12 सुखोई विमान, 21 मिग विमान और 29 लड़ाकू जेट खरीदने का फैसला किया है। और अभी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अब रूस की बात है तो मैप में देखिए, ये है रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रेसिडेंट का नाम आप अक्सर सुनते रहते हैं तो आपको याद है,
रसिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मिखाइल मित्सुतिन। कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, मैंने आपको रसिया की एक फेमस लेक बताई थी, फेमस झील, क्या नाम है? बैकल लेक। ये रसिया की बहुत फेमस लेक है। और रसिया में यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन है, उसका नाम क्या है? माउंट एलबरस। क्या नाम है? माउंट एलबरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो अभी एडीबी की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में एशिया की विकास दर सिर्फ 0.1% रहेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये रिपोर्ट है एडीबी की, तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना कब हुई? 1966 में। एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुग अस्कावा। कौन है? मसात्सुग अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? तो अभी आईआईटी पलक्कड़ ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए एक अल्ट्रासाउंड डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इससे क्या होगा? फेफड़ों का अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। अब आईआईटी पलक्कड़ ने इसे डेवलप किया है। तो आईआईटी पलक्कड़ ये किस राज्य में है? तो ये केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है? तो अभी अमेजन और बिग बास्केट इन दोनों को पश्चिम बंगाल में शराब की होम डिलीवरी की परमिशन मिल गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि अब अमेजन और बिग बास्केट वेस्ट बंगाल में लिक्वर की होम डिलीवरी कर सकते हैं। अब वेस्ट बंगाल की बात है तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, वेस्ट बंगाल में अभी संधाने ऐप लॉन्च हुआ था। संधाने का मतलब क्या होता है? सर्च यानी कि खोज। और वेस्ट बंगाल में ही सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में अभी मातृ स्मृति योजना शुरू हुई थी और स्नेहर फॉरेस्ट योजना भी वेस्ट बंगाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुए हैं? तो अभी मुकेश अंबानी फोर्ब्स की टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 9वें नंबर पे है। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है? तो अभी जर्मनी ने एक कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये ऐप ब्लूटूथ से ऑपरेट होगा। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कांटेक्ट में आएगा तो ये ऐप आपको पहले से वार्न कर देगा। अच्छा, इसी टाइप का एक ब्रेसलेट इटली में लॉन्च हुआ था। उस ब्रेसलेट का नाम क्या था? आई फील यू। वो रेडियो सिग्नल पर चलता था। और ये जो कोविड वार्न ऐप है ये जर्मनी में लॉन्च हुआ है। ये ब्लूटूथ से ऑपरेट होता है। अब जर्मनी में लॉन्च हुआ तो मैप में देख लीजिए, ये है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहां एयर वैनिटी ऐप लॉन्च की गई है? तो अभी मुंबई में एयर वैनिटी ऐप लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।